रही हो? क्या चाहती हो मुझसे? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति बन जाओ। आजकल ज्यादा पी रही हो क्या? मैं तो एक गरीब इंसान हूँ। तो तुम ये पैसे ले लो और 1 घंटे के अंदर नहाकर और सूट पहनकर मुझे एंट्रेंस पर मिलो। और अगर मैं ये पैसा लेकर भाग जाऊं तो तुम्हें मुझसे और $3000 नहीं मिलेंगे, समझे? तुम इतना पैसा क्यों दे रही हो? ये तुम बहुत जल्दी जान जाओगे। मैरी, बॉस तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अरे यार, मैं हूँ मैरी और मुझे अपने करियर के अलावा किसी और का प्यार नहीं चाहिए, तो मैंने सोचा। तो तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। मैं बस कुछ लोगों के साथ यहाँ और कुछ लोगों के साथ वहाँ बस बातें कर रही थी और कुछ नहीं। ये देखो, सुपर बोल के टिकट्स। तुम्हें रिहाना पसंद है ना? अरे नहीं, मेरा मतलब नहीं जा सकती। मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है शाम 8 बजे। हाँ। ओके, तो फिर कल डिनर करने चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जा सकती। असल में मुझे ओके सुनिए, मैं आपके साथ जरूर जाती लेकिन नहीं जा सकती क्योंकि मैं एंगेज्ड हूँ। ये सच नहीं है, तुम तो अपने काम के लिए जीती हो। देखिए, मैंने आपको बताया नहीं था। मेरा मंगेतर इस वक्त एंट्रेंस पर मेरा इंतजार कर रहा है, तो मुझे जाना चाहिए। वो है क्या? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। देखिए, ये ज्यादा बात नहीं करते हैं। इनका नाम जॉन है और मुझे लगता है बॉस अब हमें चलना चाहिए, है ना? तो हम कल मिलते हैं, है ना? ओह थैंक्स। कल मिलते हैं फिर, है ना? हाँ जरूर। तो मेरा काम पसंद आया? चुप। एमिली। मैरी, काम बना? हाँ, थैंक यू सो मच। तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? वो अच्छा इंसान है। और तुम ये कैसे जानते हो? तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। देखो, वो मेरा बॉस है और अगर मैं उसे नाराज करूंगी तो मेरा करियर, मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है और मेरा प्रमोशन भी होना है, बस इसलिए। तुम ये बिल्कुल गलत सोच रही हो। बस अपने ये पैसे पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ, समझे? मुझे कोई फालतू के लेक्चर्स नहीं सुनने। मिलते हैं फिर, ठीक है? तो अब एक बहुत जरूरी बात। देखिए, इस साल कंपनी के एनुअल चैरिटी बॉल की जिम्मेदारी निभाएंगी हमारी लायक और भरोसेमंद एमिली। कांग्रेट्स। क्या ये इस काम को ठीक से नहीं कर सकती? मैरी, मेरी नजर में हम दोस्त थे। चुप रहो एमिली, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, दोस्त बनाने नहीं। बहुत हो चुका मैरी, फैसला पहले ही हो चुका है। आप सब जा सकते हैं। ठीक है, आप सब जाओ। हाँ, क्यों नहीं? तुम और धीमे नहीं चल सकती क्या? ओके, आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको डंप किया, आप मुझसे बदला ले रहे हैं? नहीं, मैं कंपनी को बचा रहा हूँ। हाँ, क्यों नहीं? अपने बेस्ट ऑर्गेनाइजर को इन्वेस्टर से छुपाकर। नहीं, एक ऐसे इंसान को निकालकर जो गरीबों के लिए बॉल ऑर्गेनाइज करने से पहले उनकी बेइज्जती करता है। किस बारे में बात कर रहे हैं आप? लो दिखाता हूँ। ये क्या कर रही हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? बॉस, आई एम सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था उस दिन।
मैं बहुत ज्यादा थक गई थी काम की वजह से। तुम्हें अफसोस है? सुनो, पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था जो मैंने सोचा कि तुम एक अच्छी और भरोसेमंद लड़की हो। नहीं, तुम तो कठोर और बुरी हो। तुम्हारा करियर अब खत्म। नहीं नहीं, प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए। मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं उस बेघर इंसान को ढूंढूंगी। प्लीज, मैं सब कुछ करूंगी। प्लीज बस। कल मेरी एक मीटिंग होगी इन्वेस्टर्स के साथ। तुम्हारे पास एक दिन है। थैंक यू। अरे यार, कहाँ है वो इंसान? और अभी कल ही तुमने मुझे अपना मंगेतर कहा था ना? मेरा करियर खत्म हो गया है। सच सामने आ गया मेरा। क्या वाकई? सब खत्म। ओके, मैं तुम्हें तुम्हारी मन चाहे रकम दूंगी, बस इस शहर से चले जाओ। अब सब इस पे डिपेंड करता है। लेकिन तुम्हें ऐसी नौकरी चाहिए ही क्यों जिस पर तुम्हारी जिंदगी टिकी हो? तुम खुद तो बेघर हो, तुम क्या समझोगे? मैं भी तुम जैसा ही था। अपने करियर के लिए लोगों की तरफ देखा करता था और सोचता था कि पैसे के अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन फिर वो कंपनी खत्म हो गई और 1 साल के अंदर मैं दिवालिया हो गया और अब मैं यहाँ पर हूँ। किसी को मेरी जरूरत नहीं। मतलब किसी अहम काम को करने की जगह तुमने खुद को पूरी तरह अपने करियर में डुबो दिया। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। ये लीजिए। मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें मेरी मदद करनी है। तुमने बेघर लोगों को खाना देना है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। ये लीजिए प्लीज। ये मेरी कीमत है। देखो, मैं चैरिटी के लिए हमेशा पैसे देती हूँ। मैंने मोनेट की एक पेंटिंग भी खरीदी ताकि उसकी कीमत के 10% से बेघर लोगों की मदद हो सके। ठीक है, तो नई नौकरी ढूंढने के लिए गुड लक। पता नहीं तुम्हें नई नौकरी कितनी जल्दी मिल जाएगी तुम्हारी शोहरत को देखते हुए। जानते हो क्या, जो चाहे करो, मैं इस कचरे को इन बेकार के लोगों को सर्व नहीं करने वाली हूँ। पता है अब तुम बेघर लोगों की नजरों में और ज्यादा गिर गई हो। क्या तुम इनके लिए सारे टिकट्स खरीदोगी? गुड, तुम सब मेरा करियर बर्बाद कर रहे हो। एक बार खुद को देखो। कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, चाहे वो बॉस हो तुम्हारा या बेघर लोग या कॉलीग्स। किस लिए कर रही हो ये सब आखिरकार? सिर्फ पैसे कमाने के लिए? ठीक है, तो रखो इसे। तुम्हें इसकी बहुत जरूरत है ना, लेकिन तुम्हें वो लोग नहीं चाहिए जो तुम्हारा साथ दे सके, समझे? क्या ये सच है? मेरी एम्बिशंस ने मुझे दूसरों के लिए क्रूअल और इंडिफरेंट बना दिया है। मैं क्या बन गई हूँ? मैं ऐसी कभी नहीं थी। बचपन से मेरा सपना था कि सब मुझे पसंद करें, लेकिन अब सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। मेरे पास समय नहीं है। ये ऐसे नहीं होता। क्या? यहाँ लंबी लंबी लाइनें हैं, लोग हर जगह बैठे हैं। सारा इंतजाम ही एकदम बेकार है। तो तुम मेरी मदद कर सकती हो? कोशिश करूंगी। मैंने कोशिश की और कमाल हो गया। मैं उन लोगों की मदद कर रही थी जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके अंदर की रोशनी बरकरार थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उन मुस्कुराते चेहरों को देखा और अपनी जिंदगी में
पहली बार मुझे सेटिस्फैक्शन मिला। पता है, मुझे अपनी नौकरी में इतना ज्यादा मजा किसी भी प्रोजेक्ट में कभी नहीं आया था। मुझे लगता है कि तुम इससे ऑब्सेस्ड थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम आज यहाँ जो कर रही हो इसे मैं अक्सर यहाँ करता हूँ, बस बीच में टोकना नहीं चाहता था। हाय दोस्त। क्या? रुको, क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? कई सालों से। क्या लगता है मैं तुम्हारे ऑफिस के आसपास क्यों रहता हूँ? हाँ? तो आप जानते थे कि ये मेरे हस्बैंड नहीं है, और आप जानते थे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। इससे तुम पर कोई फर्क पड़ता? नहीं। मुझे नौकरी से निकाल दो, कल ही। तुम यकीन से कह रही हो? बिल्कुल, मैं पूरे यकीन से ये बात कह रही हूँ, और आई एम सॉरी हर चीज के लिए। और हमारे चैरिटी बॉल का क्या होगा? सच कहूँ तो अगर हमें कोई इवेंट करना है तो उसे यहाँ करना चाहिए, इन लोगों के लिए। क्या बात है, बहुत अच्छा आइडिया है। क्या तुम इसे करोगी? क्या सच में? हाँ, ना फीस ना प्रमोशन और कोई कंपटीशन नहीं, और तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट भी है। मैं तो मदद करूंगा, तुम तो जानते ही हो। हाँ, बताओ मुझे, तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए? मेरे साथ सुपर बोल चलना होगा तुमको। और उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि चाहे कितना भी पैसा हो, वो लोगों की जगह नहीं ले सकता। लोग जिन्हें आप चाहते हैं और जो हमेशा आपके साथ रहेंगे जब भी आपको सहारे की जरूरत होगी।